उत्तराखंड में लगी जंगल की आग को लेकर बुधवार को वन विभाग को बहुत हद तक राहत मिली। पिछले 12 घंटे में जंगल की आग के कुल मिलाकर 14 ही मामले रिपोर्ट किए गए। आरक्षित और सिविल क्षेत्र में कुल मिलाकर 13 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन विभाग की ओर से जारी किए गए फायर बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को गढ़वाल मंडल में 8, कुमाऊं मंडल में 4 और वन्य जीव क्षेत्र में 2 मामले सामने आए। वन विभाग के लिए सबसे बड़ी राहत सिविल और वन क्षेत्र के जंगलों में आग पर काबू पाने की रही। सिविल क्षेत्र में आग का मात्र एक ही मामला सामने आया। वन विभाग ने इस दौरान करीब 30,000 की आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नई पाबंदियों का ऐलान किया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के हर रोज नए रिकॉर्ड को देखते हुए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। प्रदेश के 10 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये नया नियम राज्य के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर के लिए हैं। दिल्ली पर जल का संकट मंडराता दिखाई दे रहा है क्योंकि यमुना में पानी की मात्रा कम हो गई है और अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है और उनसे दिल्ली को पानी की कम आपूर्ति और इसमें प्रदूषणकारी तत्वों के उच्च स्तर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। चड्ढा ने कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा अधिक होने से 2 जल शोधन संयंत्रों चंद्रावल और वजीराबाद को आंशिक या पूर्णतया बंद करना पड़ सकता है। इनसे दिल्ली के लोगों को करीब 22.8 करोड़ गैलन पेयजल की आपूर्ति होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हर दिन पौधारोपण के परंपरा को बरकरार रखते हुए आज मौलसिरी का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मौलसिरी का पौधा निवास परिसर में लगाया। इसका वृक्ष हृदय और मस्तिष्क के लिए लाभकारी होने के साथ साथ ज्वर, दांतों के रोगों से छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर होता है। पौधारोपण पर्यावरण की सेवा के साथ भावी पीढ़ियों को आशीर्वाद देने के समान है। वन अधिकारियों, वन्य कर्मियों के साथ ही अग्निशमन कर्मियों के लिए ये खबर राहत देने वाली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का फायर जेल तैयार किया है। इसके जरिए न सिर्फ आग की घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सकता है बल्कि वनाग्नि यानी जंगल की आग की घटनाओं को भी रोका जा सकता है। DRDO नई दिल्ली के वैज्ञानिकों की टीम ने देहरादून में वन विभाग और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों के साथ जंगल में कृत्रिम आग लगाकर फायर जेल का ट्रायल भी किया है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो DRDO के वैज्ञानिक का ट्रायल काफी हद तक सफल रहा है। हर साल वायु प्रदूषण से देश में करीब 15 लाख लोगों की मौत का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार को लेकर प्रभावी कदमों की निगरानी करने के लिए 8 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। NGT ने कहा कि समय की मांग है कि सरकार में सभी स्तर पर समग्र और समन्वित प्रयास किए जाएं। पर्यावरण परिवर्तन पर स्टडी करने वाले प्रोफेसर ने खुलासा किया है कि भारत में अब मानसून की बारिश में 5% की बढ़ोतरी होगी क्योंकि जितनी बार धरती का पारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ेगा उतनी बार भारत में मानसून की बारिश में 5% ज्यादा बारिश होगी। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के साइंटिस्ट प्रोफेसर एंडर्स लिवरमैन ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत की बारिश पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। उनकी ये स्टडी अर्थ सिस्टम डायनेमिक्स नाम की साइट पर प्रकाशित की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,739 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 1,038 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना के कुल केस 1,40,74,564 पहुंच गई। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या अब 1,24,29,564 हो गई है। वहीं अभी तक कुल एक्टिव केस 14,71,877 पहुंच गए। इसके साथ ही कोरोना से अब तक कुल 1,73,123 मौतें हो चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा समेत भारत के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई थी। वहीं दक्षिण भारत में भी अगले 2 दिनों में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश की आशंका जताई गई है।
राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। 19 अप्रैल से एक बार फिर आसमान साफ होने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो रांची के साथ साथ पूरे राज्य में मौसम में आंशिक से लेकर पूर्ण बदलाव तक दिखेगा। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ स्वास्थ्य पर इसका असर जरूर पड़ेगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।